अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो डिवाइन या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो ये मैसेज देख पाएंगे, कुछ लोग होंगे जो मैसेज देखकर भी अनदेखा करेंगे। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आपके आसपास हो सकती हैं जो नहीं चाहती कि ये मैसेजेस आप तक पहुंचे। इनमें कोई ना कोई वार्निंग हो सकती है, गाइडेंस हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जो आपके लिए सुनना हो सकता है बहुत ज़रूरी। बहुत ज़्यादा जेनरिक मैसेजेस ये हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि जब आप ये मैसेज देखना शुरू करें, जब ये वीडियो देखना आप शुरू करेंगे, तो कोई ना कोई रुकावट का आना, किसी ना किसी तरीके से वीडियो का रुक जाना, या फिर आप ये वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब आपके आसपास ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो नहीं चाहती कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सुन पाएं जो स्पिरिट गाइड्स या यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सिर्फ उन लकी लोगों तक ही ये मैसेज पूरी तरीके से पहुंच पाएगा जो इसे देखना चाहते हैं और देख भी पाएंगे। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल, ऋतु दुबे, आशा दास एंड रीमा पारेख। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें हैं जो रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। मैं 3 अलग डेक्स में से कुछ ना कुछ मैसेजेस निकालूंगी जहां पर कुछ वार्निंग्स आ सकती हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ गाइडेंस हो सकती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि कहीं न कहीं से कुछ रुकावट का आ जाना, मैसेज को पूरी तरह ना देख पाना, ये सब अगर आपके साथ होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो नहीं चाहती कि हमारे तक कुछ भी ऐसी गाइडेंस पहुँच पाए। मैं वीडियो के एंड में आपको जो एनर्जीज यहाँ कौन से ज़ोडिएक साइन, कौन से डेट ऑफ बर्थ की हैं, वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज आपके लिए निकल कर आ रही हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उन तक कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप पहुँचाना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके राइट। Completion, slowing down, suppression, clinging to the past, innocence, laziness एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेस का कार्ड। तो सबसे पहले मैं ये कार्ड्स के बारे में डिस्कस करती हूँ, उसके बाद हम 2 अलग डेक्स में से और मैसेजेस निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक में निकला है स्ट्रेस का कार्ड और उसी के नीचे है कंट्रोल का कार्ड। ओके, वेरी स्ट्रेंजली यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स भी निकले हैं जो बताते हैं लेटिंग गो एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बात है यहाँ पर लेटिंग गो की। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास से रिलेटेड हैं। कई बार हम में से, इनफैक्ट हम में से सभी लोगों की लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, या कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा फेवरेबल चीज़ें हमारे लिए उस तरीके से नहीं चलती जैसा हमने होप किया था। अब हर एक की लाइफ में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बेड ऑफ रोजेस हो, स्मूथ रोड हो,
अप एंड डाउन स्ट्रेसेस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सबके लाइफ का। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों के लिए कम होते हैं, लेकिन अपने ही तरीके से हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जहाँ पर हम कुछ पास्ट की बातों को लेकर अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस क्रिएट करते हैं। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी डेस्टिनी का एक पार्ट होती हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, हमारे संचित कर्मा के बाद हमारा जो प्रारब्ध है जिसको हम इस समय जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से हमारी किसी एक पास्ट की चीज़ से ज़रूर कनेक्टेड है। कर्मास होते हैं जो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में किसी ना किसी रीज़न से हुई। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे धोखे होते हैं, कुछ ऐसी चीटिंग एनर्जीज होती हैं। अलग अलग किस्म के लोग हमारे को लाइफ में हमेशा मिलते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर इंसान जो आपको लाइफ में मिलेंगे वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। कहीं ना कहीं हिडन जेलसी होती है, एनवी होती है। आपको आगे बढ़ता देखकर, आपकी लाइफ में सक्सेस देखकर, या फिर आपके किसी एक रिश्ते से बहुत ज़्यादा जेलस हो सकते हैं कुछ लोग। कई लोग होते हैं जिनका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, दूसरों की लाइफ में नेगेटिव एनर्जी फैलाने की कोशिश करते हैं। और कहीं न कहीं जब भी हमारा एक वीक मोमेंट होता है, जहाँ पर भी हमारी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लो होती हैं, तब हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ऐसा पड़ता है जहाँ पर हम अपनी लाइफ का बहुत सारा कंट्रोल कुछ ऐसे लोगों को दे देते हैं जो हमारे लाइफ में हर एक डिसीजन बनाना, हमारे इमोशंस के साथ खेलना, कब हमें खुश होना है, कब हमें रोना है, किस तरीके से वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, शायद आप भी नहीं जानते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण बहुत सारा स्ट्रेस भी क्रिएट होता है, क्योंकि पास्ट की कुछ बातें हो सकती हैं या फिर प्रेजेंटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर बहुत सारे इमोशंस आपने दबा कर रखे हैं। ये चीज़ जो आपने अपने माइंड में, अपने सोच में बहुत देर से रखी हुई है, बार-बार जब उसके बारे में सोचते हैं तो वो सिर्फ़ एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो इसलिए आपके स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि लेट गो करो वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं। देखो, कहना आई नो बहुत ईज़ी हो जाता है, लेकिन आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर उसके साथ नीचे चले जाओ, या फिर अपने अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ पैदा करो, एक ऐसा करेज पैदा करो जहाँ पर आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन के साथ डील कर सकते हैं। बहुत सारा रेस्टलेसनेस जब क्रिएट होता है हमारे माइंड में, ओवर एंड ओवर अगेन हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं जहाँ हमको लगता है कि उस बात की कोई कंप्लीशन नहीं हो रही। यहाँ पर ये कार्ड बहुत ज़्यादा क्लियरली बताता है। ये कार्ड हमारे लिए जैसे टैरो में वर्ल्ड का कार्ड है, जो एक चीज़ की कंप्लीशन होकर कुछ नया स्टार्ट होने के बारे में एक क्लियर इंडिकेशन है। अब यहाँ पर ये चीज़ कुछ भी हो सकती है। मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते रहे हैं जिसके साथ आप अभी तक बहुत ज़्यादा पकड़ कर उनको बैठे हैं। मे बी उसके कारण अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। बार-बार किसी का थॉट क्रिएट हो जाना, बार-बार कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आना, जहाँ पर आपकी एनर्जी लेवल कंप्लीटली डाउन हो जाता है। उस चीज़ का कंप्लीशन यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही आप उस चीज़ को कंप्लीटली अपने माइंड से लेट गो करेंगे, तो ही आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में इसी चीज़ का स्ट्रेस क्रिएट करना, इसी चीज़ का बहुत सारी रेस्टलेसनेस जब क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ आपको बोला जा रहा है थोड़ा-सा स्लो डाउन करो। शायद आप अपने ऊपर बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे स्ट्रेसेस ऐसे ले रहे हैं जिसकी इस समय ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार जब हमारे माइंड में कुछ बातें होती हैं, दिल में कुछ बातें होती हैं, हम सामने नहीं रख पाते किसी के, तब बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट होता है जो हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी अफेक्ट करता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी इनोसेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया। तो ये रीडिंग आप तक पहुँचना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स बोलना चाहते हैं कि वेक अप। हर एक इंसान को फेस वैल्यू पे लेना बंद करो। हर एक इंसान के लिए गिव इन करना बंद करो। आप जो मर्ज़ी कर लो, कुछ लोग लाइफ में आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे जो कभी भी खुश नहीं होते। जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस बाय नेचर होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके लिए आप कुछ भी कर लोगे, वो कभी खुश नहीं होंगे। क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जिनको मोर एंड मोर चीज़ें लाइफ में चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा टाइम है जहाँ पर अपनी जो इनोसेंस है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे साथ सॉरी,
लाइफ में हमारे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वाइज, बहुत ज़्यादा मैच्योर बन जाते हैं, लेकिन साथ में ही वो एक्सपीरियंसेस हमारे लिए एक लर्निंग लेसन तो बनते ही हैं, लेकिन साथ में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी दे जाते हैं जहाँ पर हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं। कई बार हम लोगों पर इतना ज़्यादा, किसी भी एक रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा रिलाय करने लग जाते हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं कि कहीं न कहीं अपना रास्ता खो देते हैं। खुद को, अपने अपनी हैप्पीनेस को, अपने आप को हम सबसे पीछे रखना शुरू कर देते हैं। कभी बच्चों के लिए कुछ करना है, कभी इन-लॉज़ के लिए कुछ करना है, कभी पर्सन पार्टनर स्पाउस के लिए कुछ करना है या दूसरों के लिए करना है। इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट गिविंग द एनर्जीज़ आउट। लेकिन इस सारे भाग-दौड़ में हम लोग कहीं न कहीं अपने आप को, खुद की प्रेफ़रेंसेस को, खुद को क्या चाहिए, खुद की खुशी कौन-सी है, उसको कहीं न कहीं पीछे छोड़ देते हैं बैक सीट पर। और कुछ लोग हैं जिनको पता है कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा गिविंग है, बहुत ज़्यादा काइंड है, बस उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड ये भी क्लियरली बताता है कि आप में से कुछ लोग इतना ज़्यादा ब्लाइंडली इन लव हो सकते हो, या फिर किसी एक रिश्ते में इतनी आँखों के ऊपर अपनी पट्टी बाँध के बैठे रहे कि आपने कभी देखा ही नहीं कि आपकी लाइफ़ में कौन-सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं सामने वाले। चीटिंग एनर्जीज़, पैसे को लेकर चीट कर लिया, आपको लाइफ़ में आगे ना बढ़ने दिया, आपके पीठ पीछे कुछ बातें कर ली, बहुत सारी मैनिपुलेशन क्रिएट कर ली, और उसके कारण बहुत सारा कंट्रोल आपकी लाइफ़ में रहा। यहाँ पर ये कंट्रोल, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, अपनी लाइफ़ का जो रिमोट कंट्रोल है ना, अपने हाथ में लो। कितनी देर तक किसी और को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने दोगे? बस वही चीज़ जो है, स्पिरिट गाइड्स आपको बार-बार अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग मैसेजेस, वीडियोज़ या कहीं न कहीं से साइन्स भेजते रहते हैं कि टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये लेज़ीनेस का कार्ड भी क्लियरली निकला है। कुछ चीज़ों की कंट्रोल, जैसे आप ना कई बार एक ऐसे ज़ोन में पहुँच जाते हो जहाँ पर ना एंथुसियाज़्म खत्म हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता, कुछ करने का दिल नहीं करता। लेकिन आप ये रियलाइज़ नहीं करते हो कि जो लोग आपकी लाइफ़ में ऐसे स्ट्रेसेस क्रिएट करते हैं, जो लोग आपकी लाइफ़ में ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप चुप रहो, सप्रेस्ड रहो। देखो, सप्रेस रहना भी इज़ अनदर थिंग, जहाँ पर दिल के अंदर जब आप बातें दबाते रहते हो तो एक ना एक दिन वो वोल्केनो की तरह इरप्ट होता है, और तब रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको दबाते रहते हैं, हमेशा कंट्रोल करते रहते हैं, और कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप अपना भी ओपिनियन कहीं न कहीं वॉइस आउट करोगे। सप्रेशन अपनी निकालना, अपनी सप्रेशन दूर करने का मतलब ये हुआ, कम्युनिकेट करना शुरू करो क्लियरली। लेकिन कम्युनिकेशन पे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लूजिंग कंट्रोल ऑन योर माइंड, लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर टेम्पर बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन कई बार वो चीज़ हमारे लिए ही बैकफायर कर जाती है। हर एक इंसान उस तरीके से आपकी कही हुई बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस चीज़ को जानकर, इस चीज़ को पहचान कर चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी तरफ से जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, आपको भी पता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो इतने कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, नार्सिसिस्ट, नेगेटिव काइंड ऑफ लोग हैं, जो उस चीज़ को कभी वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन आपने अपना जो 100% देना था, आपने अपनी तरफ से अपनी जो ड्यूटी करनी थी कि यस, ये चीज़ अगर आप ऐसे करोगे ये खराब हो जाएगा, या ये चीज़ ऐसे है। बहुत ज़्यादा शांत एनर्जीज़ के साथ ये चीज़ को कन्वे करना नेसेसरी है, ताकि कल कोई भी ब्लेम गेम आपके ऊपर ना आए। अपनी तरफ से आपने जो करना था किया। अब यहाँ जैसे लेज़ीनेस का कार्ड है, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत क्लियर मैसेज एक आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। बहुत ज़्यादा हर चीज़ को एक लेड बैक एटीट्यूड में ले लेना, ठीक है, होना है तो हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो ठीक है। जो भी आपके गोल्स हैं, आप भूल रहे हो। हर एक इंसान की लाइफ में अलग-अलग तरीके के गोल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो कंप्लीशन का कार्ड है ना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड इसलिए भी है, पहला कार्ड एक तो निकला, दूसरा यहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, स्टॉप बीइंग लेज़ी। कई बार ऐसे होता है कि हम किसी भी चीज़ पे अगर वर्क कर रहे हैं, हमारे करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, तो हम धीरे-धीरे वो एंथुसियाज़्म जब खो देते हैं, तब कहीं न कहीं वो लेज़ीनेस सेट इन हो जाती है, और हम बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम उसी जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है। ये जो टालते रहते हैं ना कि हम लोग कल से कुछ एक्सरसाइज शुरू करेंगे, हम कल से अपने खाने का रूटीन ठीक करेंगे, हम कल से ये करेंगे। टुमारो नेवर कम्स। जो चीज़ करनी है आज से शुरू करो।
कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखो, जिस तरीके का खाना आप खा रहे हो, जिस तरीके की सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बस एक जगह बैठे रहना, कुछ करना नहीं है, बिकॉज ये मेंटल पीस ऑफ माइंड के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट अप एंड गेट गोइंग, मूव अराउंड। अगर आप बाहर बहुत देर तक वॉक नहीं कर सकते हो, या आपकी एज या फिर आपकी हेल्थ परमिट नहीं करती है, तो कुछ थोड़ा बहुत ऐसा करें जहां पर एक मूवमेंट हो। क्योंकि जब हम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, बिकॉज उस टाइम पर हमारा माइंड जो है ना, सिर्फ वो जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही है ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। आपका फोकस क्या है, आपका गोल क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार एकांत में बैठकर ये चीज़ों को सोचना, तभी जब मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वो ऐसा समय है जब हम अपने आप के साथ कनेक्ट करते हैं, हायर पावर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में इस समय पर हो रही हैं, इन पर एक्शन लेने का टाइम है। अब जब आप ये मैसेजेस देख रहे हो, इसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ रेजोनेट अगर कर रहा है, उसके ऊपर सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैसेजेस आप तक पहुंचे ऐसे ही नहीं है। आपका टैरो एंड को फैमिली के साथ कनेक्ट करना, आपका ये मैसेजेस का सुनना, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। ओके, सो अगर आपके माइंड में बहुत सारी एंजाइटी चल रही है, बहुत सारे स्ट्रेसेस चल रहे हैं, स्लो डाउन, स्लो डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा ठहराव, थोड़ी पेशेंस लेकर आना अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना। ओके, तो चलिए दूसरे डेक में से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। उसके बाद कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं, कौन से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी। ओके, सो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं जो आप तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो बीच बीच में वीडियो उनका पॉज हो रहा है, या कुछ रुकावट आ रही है, कंटिन्यूसली नहीं देख पा रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि कुछ एनर्जीज लाइफ में ऐसी भी क्रिएट होती हैं जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, और आपको कुछ भी अच्छा देखने से, कुछ भी मोटिवेशनल देखने से, जहां पर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सके, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप सोच सको, कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए रुकेंगी जरूर। ओके, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे। देखिए कार्ड ऑलरेडी जंप आउट हुआ है। ओके, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स जो निकला है, ओवरबर्डन को, बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेकर चल रहे हो, बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हो जिसके कारण ये स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। अब ये आपके काम के वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, आपके खुद के घर में हो सकता है, कुछ रिश्तों में ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर बहुत सारा एक बर्डन का फील होना। बिकॉज जब आप किसी से बहुत दिल से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं ना, तब आपके माइंड में उस इंसान के लिए उस तरीके की फीलिंग्स आती हैं जो उनके बेटर के लिए होती हैं। मे बी आप किसी एक लव्ड वन को कुछ ऐसा करते हुए देख रहे हो जो गलत है, कोई एक गलत रास्ते पे है, और वही चीज आपके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक ओवरबर्डन भी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, कुड बी एनीथिंग। मे बी फाइनेंशियली भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर बहुत सारा ओवरलोड आपके ऊपर है। तो इसी रीजन से अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करो, ग्राउंड करो, बिकॉज ये जो सिचुएशन है, अब देखो ये कार्ड भी 10 नंबर का कार्ड है। 10 कंप्लीशन बताता है हमारी लाइफ में। ओके, एंड वो कंप्लीशन जो होती है हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो नॉलेज आपको अलग अलग जगहों से मिलती है ना, उसके ऊपर बैठ के सोचना भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कुछ चीजों को सुनकर उसको अनदेखा कर देना इज नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग। तो ये जो ओवर बर्डन आप लेकर चल रहे हो, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। लर्न टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कई बार हम ऐसे करते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लो, उसका काम भी कर दो, इसके लिए ये कर दो, कि मे बी अपने आप को किसी के सामने अच्छा प्रोजेक्ट करना हो या किसी के लिए केयर कंसर्न दिखाना हो, इट इज नॉट नेसेसरी। कई लोग आपके इनोसेंस का फायदा उठाकर भी आपके ऊपर अननेसेसरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देते हैं, जहां पर खुद बहुत ज्यादा फ्री होके घूमते हैं। सो गेट आउट ऑफ दैट जोन। ये जो कंट्रोल का कार्ड निकला है ना, क्लियरली इंडिकेट करता है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक कंट्रोल अपने थॉट्स का। ओके, लवर्स की एनर्जी निकली। अब देखो यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उस तरीके से नहीं जा रही जैसे आपने सोची थी। अब ये चीज तो मान के चलने वाली है कि कोई भी रिश्ता निभाना इज नॉट इजी, और एक तरफा रिश्ता तो कभी आप निभा ही नहीं सकते। कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपके ऊपर इतना कंट्रोल बना के रखते हैं किसी एक रिश्ते में, जहां पर आपको सिर्फ वही चीजें करनी है जो वो चाहते हैं। अब उस चीज से निकलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
किसी भी एक रिश्ते की स्टेबिलिटी होना, इस दोनों तरफ से एक इक्वल इनपुट जब होगा तभी ये चीजें होंगी। तो यहाँ पर आपको स्लो डाउन करने की जरूरत है, हर चीज आपको नहीं करनी। आपने ऑलरेडी 100% बहुत दिया है किसी रिश्ते में, अब उनकी बारी है करने की। अगर वो अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए, दैट मीन्स कि यू हैव डन योर बिट। अब स्लो डाउन हो जाओ। अब देखो, आंखों की पट्टी खोल कर देखो कि क्या जो आप किसी के लिए कर रहे हो, क्या वो वर्थ इट है भी कि नहीं। क्या किसी के ऊपर इतना कंसंट्रेशन आप कर रहे हो कि अपने गोल्स, अपने फोकस से हट रहे हो, या फिर अपने लाइफ में इतना ओवर बर्डन क्रिएट कर लिया यही सोच सोच के। कई हमारे कनेक्शंस होते हैं, कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, कुछ ट्विन सोल्स कनेक्शन होते हैं, बहुत अलग अलग तरीकों के आपके कनेक्शंस होंगे रिश्ते में। इसलिए इस चीज के बारे में सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। स्टॉप एंड थिंक। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पर कुछ फैमिली प्रेशर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपके रिश्ते में कुछ फैमिली के लोग बहुत ज्यादा इंटरवीन कर रहे हैं बार बार हर चीज में। मे बी आपके पर्सन, पार्टनर जो भी हैं, उनके ऊपर कुछ ऐसा दबाव डाला जा रहा है फैमिली की तरफ से, जहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें हो रही हैं, क्योंकि उनकी मैनिपुलेशन आपके पर्सन या पार्टनर पे इतनी ज्यादा है कि उस रिश्ते में बहुत सारा एक ओवरबर्डन क्रिएट हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये चीजें लिंक्ड हैं। अब यहाँ पर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो हर एक रिश्ते को भूल चुके हैं, क्योंकि पैसा, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, इसकी पीठ पीछे से क्या ले लो, इसकी इनोसेंस का फायदा उठा लो, इसको पता नहीं लगेगा, बहुत सारी ऐसी बातें भी हो रही हैं। स्टैंड अप फॉर योर राइट, बिकॉज आपको हमेशा से कंट्रोल करके सप्रेस किया गया है। ओके, जो चीजें आपकी हैं, जिन पर आपका हक है, वो आपकी ही हैं। कुछ लोग प्यार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे आपको, अलग अलग तरीके से अलग अलग पैंतरे इस्तेमाल करेंगे। प्लीज डोंट गिव इन, बिकॉज ऐसे लोग आपकी लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स क्रिएट कर रहे हैं। डोंट गिव इन टू दैट। ओके, ये देखो, मून का कार्ड निकला। अब आप मुझे बताइए कि ये जो बातें मैं आपको अभी इस समय पर बता रही थी, क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ लोग हैं जो मैनिपुलेटिव हैं, चीटिंग एनर्जीज रखते हैं, बार बार कुछ ऐसा करते हैं। अच्छा, इन लोगों की एक आदत भी हो सकती है कि फेस पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, लोगों के सामने कुछ और है, क्लोज डोर्स में कुछ और है। सिर्फ आप ही इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इनकी एनर्जीज को ट्रूली पहचान सकते हो। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रही है। अगर आपको पता है फॉर अ फैक्ट कि आपके खुद के पर्सन किसी एक थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस और बर्डन आप अपने माइंड में ले रहे हो। आपने कुछ गलत तो किया नहीं, आप सही के रास्ते पर हो। लेकिन जब मैं आपको बताती हूँ कि लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने देखने का नजरिया कंट्रोल कर सकते हो। स्टॉप टेकिंग दैट बर्डन। आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं अपनी गलती छुपाने के लिए आपको ब्लेम करना, हर चीज में आपको गलत ठहराना, हर चीज में आपकी इंसल्ट कर देना, ये चीजें इन लोगों की एक बर्थ राइट जिसे कह सकते हो ना, ये है। एक वार्निंग के तरीके से यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से सतर्क रहो। फेस वैल्यू पर जस्ट डोंट कीप गिविंग इन, क्योंकि आपके करीब हुए कोई भी अच्छे काम ये सिर्फ आपके इनोसेंस का फायदा उठाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ, थोड़ा सा वाइज हो जाओ, अपनी आंखें खोल कर देखो। ओके, ये मैसेजेस आपको मिल रहे हैं किसी ना किसी रीजन से। मे बी किसी एक ऐसे पर्सन पे आप होप लगा कर बैठे हो जिसने इमोशनली आपके साथ बहुत सारी एक इन्वॉल्वमेंट रखी, आपके पैसे का फायदा उठा लिया, आपने उनको बहुत कुछ दिया इस रिश्ते में, और अब वो शायद बिना क्लोजर दिए आपकी लाइफ से एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। अब ध्यान से बैठकर सोचना जरूरी है, आर दे वर्थ इट? जो भी आपकी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, क्या आपके इमोशंस उनके लिए आर दे वर्थ इट? वो नहीं सोच पा रहे कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या आप दुखी हैं, नहीं हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं। व्हाई आर यू गिविंग सो मच एनर्जी देयर? हमेशा एक इक्वल गिव एंड टेक हर रिश्ते में जरूरी है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो इस समय पर बहुत सारे एक थॉट प्रोसेस में है, एक डिसीजन लेना है आपको। अब ये जॉब के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसके लिए आपको एक डिसीजन लेना है। वहां पर पहले तो अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो। अगर किसी भी जल्दबाजी में हो, किसी भी इमोशनल ट्रॉमा में हो, तो ये डिसीजन उस समय पर लेने का नहीं है, वो टाइम नहीं है कोई भी डिसीजन लेने का। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग आ सकती है, मे बी ओवरसीज जाना हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से ही निकल निकल पा रहे हो।
आप एक ऐसी दुनिया में इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो जहां पर आपको ऐसे लगता है कि एंथुजियाज्म मोटिवेशन है ही नहीं वहां से बाहर निकलने का। अब आपको लेजीनेस का कार्ड देखो ना, यहाँ पर इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो किसी एक ऐसी जोन में। कुछ लोगों के माइंड में है कि यस, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए कुछ करना है, लेकिन वो एनर्जी नहीं आ रही। सो गेट दैट एनर्जी इन यू, स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाओ, फोकस अपना राइट करो। आपका गोल क्या है पहले वो तो देखो। हर एक इंसान के लिए सोचना, अगर वो मेरी जिंदगी में होंगे तो वही ऐसा होगा। वाई डू यू बेस अपनी हैप्पीनेस किसी और के ऊपर? क्यों वो आपके हैप्पीनेस को कंट्रोल करें, क्यों आपके हर एक इमोशन को वो कंट्रोल करें? आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप अपने लिए खुद से डिसीजंस ले सकते हैं। लोगों की वैलिडेशन लेना बंद करो। ध्यान से सोचो, किसी भी डिसीजन में अगर पर आना होता है ना, तब उसके फायदे और उसके नुकसान देखो। अपने फ्यूचर की स्टेबिलिटी देखो, अपना फाइनेंशियल स्टेटस आगे देखो। बहुत सारी चीजों को देखकर आपको एक डिसीजन पे आना होता है। इम्पल्सिवली कुछ नहीं करना। तभी यहाँ स्लोइंग डाउन का कार्ड भी है। स्लो डाउन, स्लो डाउन। ओके, सो लेट्स सी, दो कार्ड्स में और यहाँ से देखूंगी। अब देखो यहाँ टू ऑफ कप्स। थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रही थी ना, इक्वल गिव एंड टेक। स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ। अगर आपको रियलाइज होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, अब वो किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, कि वो आपको उस तरीके का प्यार, उस तरीके का केयर, कंसर्न नहीं दे रहे, आपको या तो इग्नोर कर रहे हैं, या आपका होना ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इट इज द टाइम जहां पर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ करना शुरू करो। बॉटम ऑफ द डेक में देखो किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। ये जो आपके इमोशंस है ना, ये बहुत कम लोग समझेंगे। हर एक इंसान आपके इमोशंस की उस तरीके से कदर नहीं करेगा जैसे आप उनके लिए करते हैं। आप एक एम्पैथ है, आपका नेचर ऐसा है, लेकिन हर एक इंसान उस नजरिए से सोचे, इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ लोगों का काम है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारे एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं ना, जैसे हम लोग, तो वो चीज नहीं करने देनी है। अपने इमोशंस का कंट्रोल आप खुद कर सकते हो। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। अगर अभी तक ये चीज नहीं कर रहे हो, कुछ लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी आई हैं, इतनी हिम्मत बढ़ी है कि अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जहां खुद के लिए एक स्टैंड लिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कभी भी गुस्से में आके, अग्रेशन में आके, लड़ाई झगड़ा करके किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलता। वहां पर आप अपनी एनर्जीज खुद लोअर कर रहे हो, कुछ ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जीज को इक्वेट कर रहे हो जो इस लायक है भी नहीं। आपकी एनर्जीज आर मच हायर। और क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी वार्निंग्स, गाइडेंस, किसी ना किसी तरीके के मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, दैट इज वाई मैंने शुरू में आपको कहा था कि कुछ एनर्जीज आपके आसपास ऐसी होंगी जो ये मैसेज आपको देखने ही नहीं देंगी। सिर्फ कुछ लोगों तक ये पहुंचेंगी जिनके माइंड की पॉजिटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, सिर्फ वो लोग इस मैसेज को देख पाएंगे एंड तक। अब यहाँ पर मैं पहले आपको बता देती हूँ कौन से ज़ोडिएक साइंस, कौन से डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। ओके, तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी एनर्जीज, आपके ज़ोडिएक साइंस हैं। सो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है वो है जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर सैजिटेरियस, एरीज और लियो, यानी कि धनु, मेष और सिंह, और साथ में मैंने कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। पाइसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कर्क एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 5, 21, 7, 10, 9, 19, 14, 10, 6, 10, 18, 2 एंड 2। तो 2 की एनर्जीज और 10 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो चलिए अब एक डेक और हमारा बचा है, उसमें से मैं 5 मैसेजेस लूंगी। जस्ट लेट्स सी कि कौन से वो मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सॉरी, ऑलराइट। ओके, 5 क्विक मैसेजेस इस डेक से भी देख लेते हैं। ऑलराइट, योर एनिमीज विल फेस देयर कर्मा दिस ईयर। अब आपके लाइफ में कोई भी अगर आपके एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, शुभचिंतक नहीं हैं, जिन्होंने आपको बहुत सारे दुख पहुंचाए हैं, तो यहाँ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि इस साल में इनके कर्मा इनके सामने जरूर आएंगे।
देखो कर्मा का कोई टाइमिंग तो होता नहीं है, लेकिन एक जेनरिक एक बॉल पार्क फिगर अगर हम लेकर चलें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। पैसे के लॉसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वर्क फ्रंट पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। कई बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि इन्होंने तो हमारी लाइफ में इतने सारे दुख क्रिएट करे, इनकी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सब चीज़ें दिखाई दें जो इनके लिए नेगेटिवली जा रही हैं। मेंटल स्ट्रेस एक इंसान का इतना ज़्यादा हो सकता है कि एंग्जाइटी इतनी हो सकती है किसी की लाइफ में, जो वो प्रोजेक्ट नहीं करते। अगर ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, नार्सिसिस्ट, कंट्रोलिंग काइंड ऑफ लोग हैं, तो वो अपनी हार कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको ऐसा दिखाएंगे जैसे उनकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। आपका ना होना या होना कोई मतलब कुछ मायने ही नहीं है। ओके, सो यस, यहाँ पर ये मैसेज है कि आपके एनिमीज अपने कर्मा जरूर फेस करने वाले हैं इस साल में। ओके, देयर इज अ हिडन एनिमी नियर यू, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला कार्ड जो है और साथ में जो मून की एनर्जीज निकली हैं, मैंने आपको कहा था ना कि आंखों के ऊपर पट्टी बांध के हर एक को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करते रहो, फेस वैल्यू पे मत चले जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि कुछ लोग आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा एक हिडन एनिमी हो सकते हैं। ये आपके पैसे का फ़ायदा उठाना, आपकी लाइफ में लोगों को मैनिपुलेट करना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। तो जिसको भी आप ट्रस्ट कर रहे हो ना, थोड़ा केयरफुली करो। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, फेस वैल्यू पे मत ले लो जस्ट बिकॉज यू आर नाइस और कोई आपके साथ बहुत अच्छी तरह बिहेव कर रहा है तो मतलब कि वो इंसान आपका शुभ चिंतक ही है। इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ लोग होते हैं जो मखौटे पहन के चलते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं होते। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था ना कि कुछ लोग हो सकते हैं बहुत ज्यादा जेलस, बहुत ज्यादा एनवियस। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड दिस इज द एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आप इस मैसेज तक अभी तक नहीं पहुंचे, दैट मीन्स कि कुछ एनर्जीज हैं जो आपको रोक रही हैं इस मैसेज तक पहुंचने से। किसी भी तरीके से करके अगर आप ये रीडिंग पूरी देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत क्लैरिटी आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। ओके, प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस, इट वाज माय मिस्टेक। अब यहाँ पर कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपसे एक सेकंड चांस मांग रहे हैं। देखो, सेकंड चांस मांगना इज अ वेरी फेयर थिंग कि ठीक है एक गलती हो गई, मे बी इंटेंशनल नहीं थी। उनको आप एक सेकंड चांस अगर देते भी हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर दो, इमोशंस में आकर मत दे दो। तो यहाँ पर कोई अपनी गलती का एहसास किसी को हो रहा है और एक सेकंड चांस मांग रहे हैं। अब सेकंड चांस की यहाँ पर इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा इसलिए है, कई बार कुछ लोगों की लाइफ में कुछ गलती हो जाती है, जानबूझकर नहीं होती। कई बार मिसलीड हो जाते हैं, कई बार मैनिपुलेट हो जाते हैं, या फिर वो गलती करने के बाद उनको एक जेन्युइन एहसास होता है। तो वो लोगों के लिए ये मैसेज है जहां पर उनको अपनी गलती का एहसास है। प्रैक्टिकल होकर ये चीज को डील करो, ब्लाइंडली वापस ट्रस्ट मत करो, और ध्यान देकर चलो कि क्या ये पर्सन के इंटेंशन सब सही हैं कि नहीं है। फाइनेंसेस अपने प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपको पैसे जहाँ पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कुछ लोग अपने एक फेक साइड आगे दिखाते हैं ताकि आप इमोशनली उनके ट्रैप में घुस जाओ और फिर धीरे धीरे किसी भी तरीके से पैसे भी निकलवा लेते हैं। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में रहे हैं जो कंटिन्यूसली एक रिपीटेड पैटर्न उनका रहा है, धोखे देना, झूठ बोलना, छल कपट करना, तो उन लोगों से प्लीज सावधान रहें। उनको फॉरगिवनेस चाहिए, उनकी अपनी मिस्टेक रियलाइज हो रही है तो वो एक फेक चीज भी हो सकती है। सो प्लीज वो फेक इमोशन से बच के रहें। ओके, हमारा फोर्थ कार्ड क्या है? वॉकिंग अवे वॉज ईजी फॉर देम, दे नेवर ट्रूली केयर्ड फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है जहां पर आपके किसी एक रिश्ते में इतनी दूरियां बढ़ गई, जहां पर आपको बिना किसी क्लोजर दिए, मे बी एक थर्ड पार्टी के लिए, मे बी किसी और मैनिपुलेशन में आके आपसे कोई वॉक अवे कर चुका है। ये कार्ड मैंने आपको बताया था, जहां पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जहां आपकी वैल्यू नहीं है, वहां पर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज करो। हर एक इंसान का भला चाहोगे, हर एक इंसान को अच्छी तरीके से ट्रीट करोगे, अपनी इमोशनल एनर्जी उन पर वेस्ट करोगे। देखो, यहाँ किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो अगर ये कुछ ऐसे लोग हैं आपके लिए सच में केयर करते होते, सच में उनका प्यार जेन्युइन होता ना, तो आपसे कभी वॉक अवे करके नहीं जाते। कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों के टुवर्ड्स लोग मूव ऑन हो जाते हैं जो उनके आंखों के लिए बड़ी चकाचौंध चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन किसी तरफ होती है। अगर आपकी ट्रू केयर होती, ट्रू लव होता, जिस तरीके से आप करते रहे हो, तो वो आपसे कभी दूर जाते ही नहीं। आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको कोई क्लोजर मिला ही नहीं और आज तक आप शायद उसी क्लोजर की वेट कर रहे हो। अब मैंने आपको कहा था ना कि पास्ट ट्रॉमास, क्लिंगिंग टू द पास्ट, लेटिंग गो वाली एनर्जी देखो पहले ही निकल कर आई।
कि ऐसे कुछ लोगों को प्लीज अपने माइंड से, अपने दिल से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आप भी करो। आप एक ऐसे पर्सन नहीं है जो एक डोरमैट बन के रहोगे। वॉक अवे कर लिया मतलब इतना राइट, इतना कंट्रोल आपने किसी को अपने ऊपर से दे दिया कि उनका वॉक अवे करना आपकी लाइफ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। अगर वो वॉक अवे कर चुके हैं दैट मीन्स आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग थी कि ऐसे किसी इंसान से आपको दूर किया गया है जो आपके इमोशंस का गलत फायदा उठा रहे थे। आप अपनी इमोशनल एनर्जी किसी गलत इंसान पर वेस्ट कर रहे थे। इससे भी ज्यादा भारी नुकसान हो सकता था, इससे भी ज्यादा आप डीप डिप्रेशन में चले जा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कुछ लोगों के, अब देखो यहाँ पर ना मून की एनर्जीज भी थी। कुछ ऐसे मखौटे इन्होंने पहने हुए थे जो उतर गए, उनकी रियलिटी आपको पता लगी, उनके झूठ आपने पकड़ लिए, और इसी रीजन से ये अपने झूठ को कन्फ्रंट नहीं कर सकते, कोई सच्चाई का कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। इसलिए बेस्ट चीज है वॉक अवे कर लो। आपको इतना ग्रांटेड लिया हुआ था इन लोगों ने, बिकॉज अब इनके हाथ में आपके सारे कंट्रोल्स हैं। अब खुश हो जाओ क्योंकि इन्होंने बात कर ली, अब खुश हो जाओ क्योंकि इन्होंने आपको अटेंशन दे दिया, अब दुखी हो जाओ क्योंकि ये आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको नो कांटेक्ट में डालना चाहते हैं, कोई क्लोजर नहीं देना चाहते। तो क्यों किसी को अपना इतना सारा कंट्रोल दे रहे हो? अगर आप अभी तक दे रहे हो तो इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जहां पर अपना कंट्रोल खुद के हाथ में लेना नेसेसरी है। ग्राउंड योर एनर्जीज। हर एक की लाइफ में हमेशा समय इतना खुशी वाला नहीं रहता, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड ये मैसेज आप तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी था ताकि अपनी वर्थ आप रिकॉग्नाइज करो, अपने अंदर को करेज और हिम्मत लेकर आओ कि नेवर माइंड ये हुआ, ये कंप्लीट करो और नए सिरे से कुछ स्टार्ट करो, नए नजरिए से चीजों को देखो। ओके हमारा लास्ट मैसेज है, योर स्पिरिचुअल कनेक्ट इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल नेगेटिव एनर्जीज। वाओ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हों का एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बहुत ज्यादा है। एंड ये चीज ना, अगर आपने इस मैसेज तक ये पढ़ लिया, आई मीन ये देख लिया ना वीडियो, दैट मीन्स कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं जो नहीं चाह रही थी कि आप ये मैसेज देखो, आपके स्पिरिचुअल कनेक्ट ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है उस नेगेटिव एनर्जी से। दैट इज वाई यू आर एबल टू सी दिस मैसेज पूरा कंप्लीटली। अगर ये मैसेज आपने पूरा, ये वीडियो आपने अगर पूरा देखा है, इस मैसेज तक देखा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ, बिकॉज मैं भी जानना चाहती हूँ आप में से कितने सारे लोगों की लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल कनेक्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज, गलत इरादे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखो मैंने आपको कहा था कि कुछ लोगों का आपसे दूर चले जाना डिवाइन का एक तरीका है आपको प्रोटेक्ट करने का उनकी नेगेटिव एनर्जी से। सो यस, बहुत डिटेल में मैंने ये मैसेजेस आप तक पहुंचाए हैं। अगर आप चाहें तो ये किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी वार्निंग, मोटिवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर जो निकल कर आई हैं। सो प्लीज शेयर इट। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ एंथुजियाज्म, मोटिवेशन की अगर कमी है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज लो है, तो शायद इससे उनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल सके, देन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। बहुत सारी गाइडेंस है इन सब आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर। ओके सो प्लीज टेक दिस, कंसिडर इट। उसके ऊपर सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी लाइफ में हमेशा से एक बिलीफ है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ आपको अचीव करनी है ना, पूरी अपनी मेहनत, पूरे अपने फोकस के साथ उसके टूवर्ड्स चलें, क्योंकि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर वो फेथ रखना, हायर पावर में वो फेथ रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, जो भी आपकी विशेष हैं जल्द से जल्द पूरी हों। कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, ऑब्स्टिकल स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर चले जाए। जाने से पहले मेरा जनरल रिमाइंडर हमेशा रहता है, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करने का ये बेस्ट तरीका होता है, और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को भी बिग थैंक यू, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।